बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक सिलेबस के हैं, फिर भी आप चेक कर लें। ये आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, यानी स्टेटमेंट यानी न्यूमेरिकल टाइप्स की तरह के क्वेश्चंस हैं जो मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं, ठीक है। यानी इन क्वेश्चंस को आपने मैट्रिक्स की मदद से हल करना है, ठीक है। अब मैट्रिक्स से हल करने के आपने दो तरीके पढ़े हैं। एक तरीका आपने पढ़ा है क्रैमर रूल और एक इन्वर्जन मेथड, ठीक है। लेकिन ये है कि हमने इन क्वेश्चंस में दी गई स्टेटमेंट को कैसे इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है। उसको समझ लें तो फिर आगे जो आपने तरीके पढ़े हुए हैं क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड की मदद से उसको हल कर लें, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाता है, देखिए सबसे पहले कहता है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। तो इस क्वेश्चन में एक लेंथ है और एक विड्थ है। हमें पता है विड्थ छोटी होती है तो छोटी चीज को हम अननोन के बराबर लेते हैं, बल्कि आप क्या करें, एक को x ले लें और एक को y ले लें, ठीक है। तो लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू x, ठीक है, लेंथ है। अब दूसरी आपके पास विड्थ आ जाती है, विड्थ ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू y, ठीक है। अब दो कंडीशंस यहाँ पर दी हैं, एक को x ले लें एक को y ले लें। इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन है जी अमजद थॉट 2 नंबर्स, तो लेट रिक्वायर्ड नंबर में फर्स्ट नंबर x ले लें, सेकंड नंबर y ले लें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें बैग्स और पेन्स है, तो नंबर ऑफ बैग्स है, कास्ट है, जो भी है आप क्या करें, बैग्स को x ले लें और पेन्स को y ले लें। दो चीजें आपको दी हुई होती हैं, एक को x ले लें और एक को y ले लें। अब यहाँ से आपने दो कंडीशन होती हैं, तो दो कंडीशन निकालें बाय गिवन कंडीशन, ठीक है, बाय फर्स्ट गिवन कंडीशन। अब बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है, कहते हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस। कहते हैं जो लेंथ है वो ट्वाइस है विड्थ का, जो लेंथ है वो विड्थ का ट्वाइस है। यानी लेंथ हमारे पास क्या है x, इज का मतलब क्या होता है इज इक्वल टू, अब ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स किसका, विड्थ का। विड्थ क्या है हमारे पास y, ठीक है, यानी लेंथ इज ट्वाइस ऑफ विड्थ। अब हम इसको इक्वेशन बनाएं तो 2y को इस तरफ ले आए तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 दें। बाय सेकंड कंडीशन, इसी तरह बाय सेकंड कंडीशन इस क्वेश्चन में क्या है, सेकंड कंडीशन ये है, कहता है द पेरीमीटर इज 30, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर जो है वो आपके पास क्या होता है, मेजर ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर होता है, यानी सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी तमाम साइड्स। तो प्लेग्राउंड रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर, देखिए जिस तरह ये बोर्ड है आपके पास, इसमें दो लेंथ और दो विड्थ होती है। तो इसका फार्मूला क्या है पेरीमीटर का, तो आप लिखेंगे एज वी नो पेरीमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस विड्थ। अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 30, तो 30 आ जाएगा इज इक्वल टू 2, लेंथ हमने क्या रखी है x, ठीक है, और ये क्या रखी है, विड्थ क्या रखी है y। अब डिवाइडेड 2 ऑन बोथ साइड करें तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 is 2 5 15 2 are 30। इसको राइट हैंड साइड पर लिख लें तो x plus y is equal to 15, ये सिंपलीफाई होके आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बनती है। अब ये फिर देख लें इक्वेशन कैसे बनानी है। दो चीजें आपको दी हुई होंगी, एक को x ले लें दूसरी को y ले लें। इसी तरह फिर आप पहली कंडीशन देखें, क्वेश्चन में अपनी अपनी कंडीशंस होंगी। इस क्वेश्चन में पहली कंडीशन कहता है कि लेंथ जो है वो विड्थ का ट्वाइस है, तो लेंथ x है इज ट्वाइस ऑफ विड्थ, तो विड्थ y है तो 2y हो जाएगा, ठीक है। अगर थ्राइस हो तो 3 हो जाएगा, 4 टाइम्स हो तो 4 हो जाएगा, डबल हो तो तब भी 2y हो। अब उसके बाद बाय सेकंड कंडीशन कहता है जी कि पेरीमीटर दिए हुए है, पेरीमीटर हमारे पास तो लेंथ प्लस विड्थ होता है। अब दो इक्वेशन है, इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, x plus y is equal to 50। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर लिख लेते हैं दोबारा, एक इक्वेशन हमारे पास है x minus 2y is equal to 0, दूसरी इक्वेशन है
x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब सबसे पहले हमने इसे मैट्रिसेस में लिखना है बाय राइटिंग, या आपने पहले भी किया हुआ है, बाय राइटिंग इन मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस में लिखने का तरीका क्या है, पहले कोएफिशिएंट लिखते हैं x के, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इधर y का कोएफिशिएंट -2 है, इधर y का कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो 1 है, विद सिंबल्स लिखना है। ये आपके पास पहला मैट्रिक्स आ जाता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। अब वेरिएबल मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। वेरिएबल मैट्रिक्स के साथ क्या होता है, वेरिएबल कौन से यूज हो रहे हैं x और y, तो x y, बीच में क्या है आगे क्या है इज इक्वल टू, तो इधर कांस्टेंट क्या है 0, इधर कांस्टेंट क्या है 15, तो ये आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ax इज इक्वल टू b, मींस a मैट्रिक्स कोएफिशिएंट हो गया, x मैट्रिक्स वेरिएबल हो गया और b मैट्रिक्स क्या हो गया। तो यहां पर हम कहते हैं जी हेयर क्रैमर रूल से शुरू करते हैं, हेयर 1 -2 1, ठीक है, और हमें b मैट्रिक्स चाहिए, हमें x मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने पहले ax फाइंड करना है, ये मैंने आपको क्रैमर रूल पहले समझा दिया है कैसे होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, मैं शॉर्ट में इसको रिवाइज कर देता हूं। पहले ax मैट्रिक्स मालूम करते हैं, ठीक है। अब ax मैट्रिक्स जो होता है उसमें x के कोएफिशिएंट को b मैट्रिक्स से चेंज कर दिया जाता है, तो x का कोएफिशिएंट 1 है, इसको b से चेंज करें तो 0 आ जाएगा, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है तो इसको 15 से चेंज कर दें, y का कोएफिशिएंट एज इट इज इस तरह से रहेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह a y मैट्रिक्स जो है, अब आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें x के कोएफिशिएंट को चेंज किया है तो इसमें y के कोएफिशिएंट को चेंज करेंगे a में, ठीक है। तो a में y के कोएफिशिएंट x के एज इट इज वैसे ही रहेंगे, y का कोएफिशिएंट -2 और 1 है तो उसको b मैट्रिक्स से चेंज कर दें तो 0 15 आ जाएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करना है। सबसे पहले a का डिटरमिनेंट, ठीक है, a मैट्रिक्स क्या है 1 -2 1 1, ये डिटरमिनेंट का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई बाय 1, जिसमें माइनस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो a डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ गया 1 1 is 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 is 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 3, ठीक है। a डिटरमिनेंट क्या आ गया 3 आ गया, 0 आ जाए तो ये सॉल्व नहीं होता है। अब इसी तरह ax का डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, ax का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ax वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 0 1 -2 15, 0 1 is 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस बल्कि कर लेते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 1, अब माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -2 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 1 is 0 माइनस माइनस प्लस 15 2 are 30, तो ये आपके पास क्या आ गया 0 प्लस 30, ये वैल्यू आ गई ax की तरफ। Same like that we have to find the value of determinant of ay, ठीक है। इसी तरह हम बिल्कुल ऐसे ही ay का डिटरमिनेंट भी फाइंड करेंगे, तो ay आपके पास क्या आ जाता है 1 1 0 50 1 1 0 50, ठीक है, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 15 1 is 15 माइनस 0 1 is 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 15 आ गई। अब क्रैमर रूल क्या कहता है, बाय क्रैमर रूल, बाय क्रैमर्स रूल, क्रैमर रूल्स ये है कि आपने क्या करना है कि x के लिए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ax और डिटरमिनेंट ऑफ a, सेम लाइक दैट y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ay बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अब ये वैल्यू पे यूज करते हैं, ax की वैल्यू हमारे पास आई है 30, तो 30 बाय 3, तो 3 1 is 3 10 3s are 30, x is equal to 10, ठीक है। इसी तरह y की वैल्यू पुट करें, ay का डिटरमिनेंट क्या है 15 15 बाय 3, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 is 3 5 3s are 15, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। अब उसके बाद देखिए x हमारे पास क्या चीज थी, लेट की जगह हम लगा देंगे सो या हेंस, सो लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड, लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है, लेंथ ऑफ
प्लेग्राउंड इज इक्वल टू x है, x नहीं लिखेंगे हम, x की वैल्यू लिख देंगे 10। इसी तरह विड्थ ऑफ प्लेग्राउंड y है तो y की जगह हम उसकी वैल्यू देते हैं 5। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये डायमेंशंस आ गई। ठीक है, ये जो साइड्स होती हैं इन्हीं को डायमेंशंस बोला जाता है। फाइंड इट्स डायमेंशंस ये हमें मालूम करनी थी। ठीक है, इसी तरह से आपने बाकी सिलेबस के क्वेश्चन जो है 1.6 के स्टेटमेंट वाले वो आपने सॉल्व करने। अब ये आपका चैप्टर एंड हो जाता है, आपने इसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है और इसकी असाइनमेंट्स भी बनानी है। ठीक है, इन क्वेश्चंस की भी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।